नमस्ते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बयान दे देंगे और क्या फैसला ले लेंगे यह कोई नहीं जानता है। 2 दिन पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाएगा। भारत से जलन रखने वाला पाकिस्तान उनके इस ऐलान से बहुत खुश हुआ। फिर ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका पाकिस्तान ने मिलकर तेल और ट्रेड पर डील फाइनल कर ली है। ट्रंप ने अब जाकर पाकिस्तान पर एक और मेहरबानी कर दी। पाकिस्तान पर लगाया गया भारी भरकम टैरिफ भी घटा दिया। पर एक बात और है कि अगर मोदी सरकार ठान ले कि ट्रंप को सबक सिखाना है तो अमेरिका भी परेशान हो सकता है। कपड़ों, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और घरेलू उपकरणों की सप्लाई के लिए भारत एक बड़ा स्रोत है। ऐसे में इन चीजों के दाम बढ़ेंगे तो भारत से अधिक यूएसए के आम लोगों को मुश्किल होगी। बड़ी लागत का दुष्प्रभाव उन कंपनियों को भी झेलना होगा जो भारत से सामान खरीदते हैं। अमेरिका से अगर भारत लड़ने को तैयार हो जाए तो दूसरी तरफ उसके लिए चीन और रूस के दरवाजे खुले हुए हैं। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा कई बार अच्छे मौके भी लेकर आता है। ब्रिक्स को मजबूत बनाकर एक अलग मुद्रा बनाना अमेरिका के लिए काफी महंगा पड़ सकता है। लव यू पाकिस्तान कहने वाले ट्रंप ने अप्रैल में इस्लामाबाद पर 29% टैरिफ लगाया था। लेकिन मुनीर की चाटुकारिता इस कदर काम कर रही है कि कल ट्रंप ने पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ ही लगाने का ऐलान किया। यानी मक्खन लगाने के बदले में ट्रंप ने पाकिस्तान को टैरिफ में 10% की छूट दे दी। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने अप्रैल में भारत पर 26% टैरिफ लगाया था, लेकिन अब इसे सिर्फ 1% घटाकर 25% कर दिया है। उधर खबर यह भी है कि पाकिस्तान अब अमेरिका से ऊंची कीमत पर तेल खरीदेगा। यानी पाकिस्तान को ट्रंप का उधार वाला ट्रैप पसंद है। आपने पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के किस्से तो सुने ही होंगे, जो अपने दरबार में ऐसे मक्खन लगाने वाले मंत्रियों को खास जगह देकर रखते थे। राजा के बुरे से बुरे फैसले पर भी चाटुकार तारीफ ही करते थे और चापलूसी से प्रफुल्लित महाराजा बदले में चापलूस को इनाम इकराम भी देते थे। ट्रंप ने मुनीर को अब नोबेल वाली उसी चापलूसी का इनाम पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगाकर दिया है। ट्रंप की नोबेल वाली चाहत इतनी प्रबल है, कल तो बाकायदा व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस ने गिनाना शुरू कर दिया कि ट्रंप को किन किन वजहों से नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। वैसे ट्रंप इस वक्त दुनिया को टैरिफ फीवर देने के लिए भी काफी चर्चा में है। वो दुनिया भर से टैरिफ वसूलने और उस पैसे से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी ओर उनके दिल में नोबेल की चाहत पल रही है। वो लगातार ये कहते नहीं चूकते हैं कि दुनिया में अलग अलग फ्रंट पर वो युद्ध रुकवा रहे हैं और दुनिया में शांति फैला रहे हैं। बदले में उन्हें नोबेल मिलना ही चाहिए। ट्रंप जब खुद से ये कहते कहते थक गए तो गुरुवार को उन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को आगे कर दिया। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक थाईलैंड और कंबोडिया, इजराइल और ईरान, रवांडा और कांगो, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो, मिस्र और इथियोपिया के बीच संघर्षों को समाप्त किया है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने 6 महीनों के कार्यकाल के दौरान औसतन लगभग हर महीने एक शांति समझौता या युद्ध विराम करवाया है। अब समय आ गया कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट को नोबेल पाने की ऐसी तलब है कि वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने घूम रहे हैं। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान जैसे आतंकी देश की मदद करने से भी परहेज नहीं है। पाकिस्तान ने भी बड़ी चालाकी से ट्रंप को तेल भंडार के झूठे ख्वाब दिखाए। कंगाल देश ने ट्रंप को अरबों खरबों डॉलर के व्यापार का भी लालच दिया। पैसे के पीछे भागने वाले ट्रंप भी पाकिस्तान का यह झूठ सच मान बैठे। पाकिस्तान को टैरिफ में 10% का भारी भरकम डिस्काउंट दे दिया। मजे की बात यह है कि तेल के इस खेल में पाकिस्तान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। पुख्ता रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के पास कोई तेल रिजर्व नहीं है। मार्च 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का यह छोड़ा हुआ एक सी गुफा है। उन्होंने तब दावा किया था कि कराची तट के पास तेल और गैस भंडार मिलने की संभावना है, जिसे खुद पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्रालय ने ड्रिलिंग करने के बाद खारिज किया था।
अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन और वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के अनुसार 2016 तक पाकिस्तान के पास 353.5 मिलियन बैरल तेल भंडार था। यह आंकड़ा इस मामले में उसे वैश्विक स्तर पर 52वें नंबर पर रखता है। पाकिस्तान के पास पूरी दुनिया का केवल 0.021% ही तेल भंडार है। पाकिस्तान की एक दिन की तेल खपत 5,56,000 बैरल है। पाकिस्तान के पास जितना तेल भंडार है वह उससे अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता है। बिना आयात किए वह घरेलू मांग को शायद ही पूरा कर पाए। पाकिस्तान में दैनिक तेल उत्पादन लगभग 88,262 बैरल है, जो राष्ट्रीय खपत से बहुत कम है। पाकिस्तान को अपनी घरेलू खपत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से लगभग 85% तेल आयात करना पड़ता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले सिर्फ 6% का टैरिफ डिस्काउंट दिया है। अमेरिका को पाकिस्तान का निर्यात भी बहुत कम 33,000 करोड़ रुपए ही है। कम व्यापार के कारण अमेरिका के कम टैरिफ का खास फायदा पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है। अब समझते हैं कि अमेरिका भारत से आखिर चिढ़ा क्यों बैठा है। इसकी पहली वजह यह है कि भारत को अमेरिकी शर्तों पर टैरिफ डील मंजूर नहीं है। किसानों और छोटे कारोबारियों के हितों का ख्याल है। अमेरिकी दबाव में रूस जैसे पुराने दोस्तों से दूरी नहीं बनाने का प्रण है। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। जीडीपी पर सिर्फ 0.2 से 0.5% तक ही असर रहेगा। यह सच्चाई अमेरिका को भी पता है। इसलिए ट्रंप के बड़े बड़े मंत्री भारत के खिलाफ नफरत वाली सोच उजागर कर रहे हैं। विदेश मंत्री से लेकर वाणिज्य मंत्री तक अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास की बात कहने लगे हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स रेडियो को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध प्रयासों को फंड करने में मदद पहुंचा रहा है। यह निश्चित रूप से हमारे संबंधों में खटास का विषय है। जबकि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत की वजह से व्यापार वार्ता बहुत धीमी गति से चल रही है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय की टीम भारत के इस रवैये से परेशान हो चुकी है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप भारत से नाखुश हैं। भारत की सरकार शुरू से एक बात कह रही है कि उसके लिए भारत के लोगों का इंटरेस्ट सबसे पहले है और इसमें कोई कंप्रोमाइज की संभावना नहीं है। वैसे ये बात ट्रंप भी अपने दूसरे कार्यकाल में ठीक से जान चुके हैं कि भारत एक टफ नेगोशिएटर है। अमेरिका की शर्तों पर डील वाली दाल नहीं गलेगी। जिस तरह से ट्रंप और मुल्कों को धमका लेते हैं वो स्ट्रेटजी भारत में नहीं चलेगी। लेकिन ट्रंप अपने फैसले से अमेरिका के दोस्त देशों से भी संबंध बिगाड़ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन शायद इसीलिए ट्रंप से खासे नाराज हैं। उन्होंने ट्रंप को खरी खोटी सुनाई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।